हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के पश्चात मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ भले होंगे, चंगे होंगे। मैं नंदकिशोर सिंह आपका पुनः एनकेएस लाइव लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। काउंसलिंग डेट अभी तक नहीं आई हुई है। इस पर बहुत सारे लोग अलग-अलग प्रकार के टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। कोई कहते हैं मई में निकलेगा और कोई अगस्त के बाद। बहरहाल जो भी हो, और इस पर मुझे ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, क्योंकि ये एमसीसी के साइट पर आ ही जाएंगी। इंटर्नशिप के कारण ये समस्या आ रही हैं आपके सामने। जो भी समय चल रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम, कैसे इस टाइम को आप यूटिलाइज करेंगे, यही कुछ बातें करने के लिए इसी मुद्दा पर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। काउंसलिंग प्रक्रिया 4 राउंड में की जाती है, आप भली-भांति जानते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी। सेंट्रल के जैसे ही स्टेट्स में भी ये फॉलो की जाती हैं। काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में एक सुविधा मिलती है, मतलब यहाँ पे आप फ्री एग्जिट हो जा सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाती हैं तो फ्री एग्जिट की सुविधा सेकंड राउंड के में बंद हो जाती है। सेकंड राउंड में आपको एक क्लियर कट वैकेंसी और दूसरा वर्चुअल वैकेंसी देखने को मिलता है। तो ये वैकेंसी कैसी वैकेंसीज हैं, आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि मतलब उन्होंने इन वैकेंसी को अपग्रेडेशन में डाला है। अपग्रेड के लिए वही सीट आपको वर्चुअल वैकेंसी पर दिखेंगी। दूसरा होता है क्लियर कट वैकेंसी, मतलब फर्स्ट राउंड के बाद जो सीटें बच जाती हैं खाली, उसे क्लियर कट कहते हैं। अब आपको सोचना है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। आपके प्रत्येक समस्या का हल हमारे पास है, इसके बारे में आगे हम बताएंगे। अब मैं आपको हाई रैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट्स ने जो है गवर्नमेंट कॉलेज में अपने सीट के लिए आवेदन जो दिए हैं, जैसे रेडियोलॉजी की एक ब्रांच है और एक रेडियो की सब ब्रांच है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है। तो आप जब उन्हें सीट मिल जाती है तो फिर बाद में वही जो है आप उसे छोड़कर दूसरे में जाने की सोच रहे होते हैं। तो छोड़ने की स्थिति में फर्स्ट राउंड के बाद पेनल्टी भी लग सकती है। ऐसी स्थिति में बारीकी व सावधानी के साथ सभी ब्रांचेस को का स्टडी करना है और या काउंसलर से सलाह लेना है। तो हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग सही तरीके से फिलअप करना है आपको। तो अब जो है मीडियम वाले जो प्राइवेट और डीम्ड में भर रहे होते हैं, तो इसमें ध्यान रखेंगे ओपीडी की सुविधा बढ़िया हो। यह पैसेंशियल्स मामला है। जब आप फिलअप कर रहे हों तो ओपन और क्लोज्ड राज्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम ना आए। डिम्ड कॉलेज ऑल इंडिया सीट से अलाउड होती हैं। इसमें फी जो होती हैं हाई होती हैं, और तो इन उन्हें ही ये मिलेगा जो फॉर्म सही तरीके से इसे भरेंगे। सीक्वेंस का मतलब है, यदि आप किस कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जैसे रेडियो कॉलेज 20 हैं, तो उसे कैसे आप अरेंज कर रहे हैं, इसको ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि यही वो जगह है जहां आपको झटका लग सकता है। मतलब ठीक से अरेंज नहीं कर पाते हैं तो आपका ही लॉस होगा। तो आपके रजिस्ट्रेशन का 2,05,000 रुपये फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड में छोड़ते हैं यदि आप, तो फ्री एग्जिट नहीं हो सकता है, यानी वो पैसे आपके चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। लो रैंक वाले सोचते हैं मैं डायरेक्ट मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करूंगा। मॉपअप में आधे से अधिक सीटें भर चुकी होती हैं। हाई ब्रांचेस जैसे रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, गायनी, ये सब पहले भर जाती हैं। यहाँ पर एनआरआई या मैनेजमेंट कोटे की सीटें ही खाली बची रहती हैं, और ये सीटें काफ़ी महंगी होती हैं, आप जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे क्या होते हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं आप। पिछले साल वाले में बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में ही
लो रैंक होते हुए भी उन ब्रांचों को भर देते हैं और उन्हें सीटें उपलब्ध हो जाती हैं। तो आप इस टाइम को उसी स्थिति में को लगाएंगे, इसमें हम भी आपकी सहायता करेंगे। आगे की मत सोचिए, मतलब लास्ट टाइम को मत देखिए, अभी से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। लास्ट में आप कभी कभी होता है क्या, ड्रॉप लेना पड़ जाता है, तो जो आपके लिए महंगा होगा, आपका बजट बढ़िया होते हुए भी आप सीट नहीं मिल पाती है आपको, तो ये आपको बहुत अधिक समस्या उत्पन्न करेंगी। क्यों हुआ ऐसा? तो आपके थोड़ी सी मिस्टेक के कारण ऐसा झेलना पड़ता है। कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर क्लिनिकल ब्रांचेस वहाँ काफ़ी हद तक मिलने की संभावना होती है। तो जैसे लक्ष्मी नारायण पुडुचेरी में, तमिलनाडु की भी कुछ डीम्ड कॉलेजेस हैं, संतोष उत्तर प्रदेश में है। तो लो रैंक वालों के लिए बढ़िया कॉलेजेस हैं। नॉन क्लिनिकल की बात अब कर लें तो वहाँ एक वहाँ जो है एनेस्थीसिया, साइकेट्री, तो साइकेट्री का भी अभी डिमांड थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। तो उसी तरह जनरल मेडिसिन सबसे अधिक, रेडियोलॉजी, तो इन सब कॉलेजेस, ये सब सारे ब्रांचेस जो हैं, इस पर आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जो मोपअप राउंड में एक दो ही नज़र आती हैं, यानी सारी सीटें भर जाती हैं। तो सबसे मुख्य बात है, पिछले जो ईयर के अलॉटमेंट का ठीक से आप अध्ययन करेंगे और काउंसलर का जरूर मदद लेंगे। तो छात्रों, आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं और ऐसे स्थिति में आप खुद समझदार हैं, आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अत्यधिक भरोसा भी ज़्यादा कभी कभी हानिकारक होता है, इसलिए कभी कभी सीखने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है। नम्रता जिसके पास है वही आगे बढ़ सकता है। मतलब जिन आम में फल लगा हुआ है वो झुका रहता है और विनम्रशील होते हुए वह महान बन सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान आप रखेंगे। हमारी मदद यदि चाहिए आपको, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपको उचित से उचित सलाह दूंगा कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या कौन से स्थिति में क्या करना है, इन सारी बातों का से मैं आपको अवगत कराते रहूँगा। तो चलते चलते फिर मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।